कदीम दौर में एक नेक सिरत बादशाह की 5 बेटियां थीं और हर एक अपनी जगह लाजवाब हुस्न की मालिक थी। 4 शहजादियों के बाल लंबे और सुनहरे थे, मगर 5वीं और सबसे छोटी शहजादी के बाल काले थे। बादशाह के दरबार में कई अक्लमंद और दानिशमंद लोग मौजूद रहते थे। इनमें एक बुजुर्ग नजूमी आजम नामी भी था। उसकी पेशगोई थी कि 4 सुनहरे बालों वाली शहजादियां मामूली जिंदगी गुजारेंगी, जबकि मलका का मानना था कि उसके खानदान में सुनहरी जुल्फों वाली शहजादियां बहुत खास होती हैं, इसलिए उनकी तकदीर भी बहुत अच्छी होगी। नजूमी आजम की ये बातें सुनकर मलका अक्सर फिक्रमंद रहने लगी, मगर जब उसके यहाँ 5वीं काले और घुंघरियाले बालों वाली शहजादी पैदा हुई तो उसकी खुशी दीदनी थी। जैसे ही आसन ने उस नन्ही परी को देखा, फौरन गोया हुआ, ये बच्ची 7 सल्तनतों की हुक्मरान बनेगी। बादशाह भी इस पेशगोई पर निहायत खुश हुआ। सारी शहजादियों की परवरिश बड़े नाजो नाम में हो रही थी, मगर मलका खास तौर पर सबसे छोटी शहजादी का बहुत ख्याल रखती थी। उसकी हर ख्वाहिश पूरी की जाती, उसके लिए बेहतरीन मलबूसात तैयार किए जाते और जो खाने की वो चीज तलब करती फौरन मुहैया कर दी जाती। उसकी बहनों को ये बात नागवार गुजरती कि माँ इस पर इतनी मेहरबान क्यों है, जबकि उनके साथ ऐसा सलूक नहीं किया जाता। सबसे बड़ी बेटी की शादी वजीर आजम के बेटे से तय पा चुकी थी और बादशाह दीगर बेटियों के रिश्ते के लिए भी फिक्रमंद था। मुख्तलिफ सल्तनतों के कई शहजादे रिश्ते भेज रहे थे, मगर इनमें से ज्यादातर शहजादी नीलोफर को ही अपनी दुल्हन बनाना चाहते थे। इस पर उसकी बहनों की परेशानी मजीद बढ़ गई। सबसे बड़ी शहजादी ने अपनी खास कनीज के जरिए वजीरजादे से मदद मांगी। वजीरजादा भी शहजादी नीलोफर को रास्ते से हटाने के दर पे था। चुनाचे वो उसी शाम अपने एक खास दोस्त को लेकर जंगल पहुंचा, जहां एक उम्र रसीदा जादूगर रहता था। वजीरजादा और उसके साथी को अपनी कुटिया में देखकर जादूगर मुस्कुरा कर बोला, आज तुम दोनों यहाँ कैसे आ गए? वजीरजादे के दोस्त ने चापलूसी भरी बातों के बाद वजीरजादे की मुश्किल बयान की। जादूगर ने आंखें मूंद कर कोई मंत्र पढ़ा, फिर बोला, नीलोफर को पहाड़ के उस किले में कैद कर दो जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता है। अगली ही रात महल में हलचल मच गई कि नीलोफर अपने कमरे समेत गायब हो चुकी थी। मलिका ने ये खबर सुनी तो गम से बेहाल हो गई और बादशाह भी हैरत में डूब गया। महल के मुहाफिजों को हरकत में लाया गया, लेकिन शहजादी नीलोफर का कहीं कोई सुराग ना मिला। नीलोफर की बहनें इस अचानक वाक़ये पर दिल ही दिल में बहुत खुश थीं, मगर मलिका शदीद सदमे में मुब्तला हो गई। बादशाह भी गुमसुम रहने लगा। बुजुर्ग नजूमी आजम ने बादशाह और मलिका को दिलासा दिया, ये अचानक पेश आने वाला वाक़या दर हकीकत किसी बड़ी खुशनसीबी की अलामत हो सकता है। मगर वालिदैन को क्या तसल्ली होती, वो तो अपनी बेटी की खैरियत जानना चाहते थे। आजम ने अपनी रूहानी नजर से बताया कि नीलोफर एक ऐसे किले में कैद है जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता है और वहाँ शैतानी ताकतों का राज है, जहाँ आम आदमी का पहुँचना नामुमकिन है। नीलोफर की गुमशुदगी की खबर हर तरफ फैल गई। राजनगर सल्तनत का एक निडर शहजादा जो नीलोफर के हुस्न का गर्विदा था, ये सुनते ही बेचैन हो गया। वो अपनी रियासत के मामलात वजीर के सुपुर्द करके नीलोफर की तलाश में निकल खड़ा हुआ। उसने एक तेज रफ्तार घोड़ा लिया और खाने पीने का जरूरी सामान साथ रखा। उसका घोड़ा जंगल और सहरा अबूर करते हुए आगे बढ़ रहा था कि अचानक एक जगह रुक गया। शहजादे ने उसे आगे बढ़ने के लिए एड़ लगाई, मगर घोड़ा एक कदम भी ना हिला। शहजादे ने नीचे उतर कर देखा तो घोड़े के पाँव में एक तीर बेबस था। शहजादे ने तीर खींचकर बाहर निकाला और जख्म पर पट्टी बांधी। क्योंकि घोड़ा जख्मी हो चुका था, इसलिए शहजादा उसे एक दरख्त के साथ बांधकर खुद आगे बढ़ा। घने जंगल में चलते हुए उसे एक वीरान झोंपड़ी दिखाई दी, जहाँ कोई मौजूद ना था, जिसकी वजह से शहजादा झोंपड़ी के दरवाजे के करीब लेटकर आराम करने लगा कि अचानक
सुबह को एक बड़ा मोर नाचता हुआ उसकी तरफ आया। मोर बिल्कुल एक पालतू परिंदे की तरह उसके करीब आकर रुक गया। शहजादे ने नरमी से उसके परों पर हाथ फेरा तो अचानक उसकी उंगली में कोई नोकदार चीज चुभ गई और गौर किया तो मोर की पुश्त में एक सुनहरी सुई चुभी हुई थी। जैसे ही शहजादे ने सुई निकाली, मोर अचानक बोलने लगा, तुमने मुझे आजाद कर दिया। मैं दरहकीकत एक जादुई परिंदा हूँ। शहजादा हैरान रह गया और कहा, क्या तुम वाकई ही बोल सकते हो? हाँ, मैं गुलिस्तान की जादुई सल्तनत का मुहाफिज हूँ, मगर एक जालिम जादूगर ने मुझ पर जादू करके मेरी आवाज छीन ली थी। शहजादे ने मोर को अपने मोहिम के बारे में बताया, जिस पर मोर ने मदद की पेशकश की। शहजादा मोर की पुश्त पर सवार हुआ और मोर आसमान में बुलंद हो गया। वो दोनों एक नए सफर पर रवाना हो गए, मगर उन्हें खुद भी मालूम नहीं था कि उनका अगला कदम कहाँ पड़ेगा। कई दिनों के तवील सफर के बाद वो ऐसी बस्ती में पहुँचे जो एक बड़े दरिया के किनारे आबाद थी। वहाँ के रिहायशियों ने शहजादे और मोर का पुरजोश इस्तकबाल किया। इन्हें मुख्तलिफ इनवा के लजीज खाने खिलाए और आराम के लिए बेहतरीन बिस्तर फराहम किए। बस्ती के एक उम्र रसीदा शख्स जो उनकी मेहमान नवाजी में पेश था, उनसे दिलचस्पी से पूछा, लगता है आप किसी अहम मुहिम पर निकले हैं। बाबा जी, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। क्या आप किसी ऐसे पहाड़ के बारे में जानते हैं जिस पर कदीम किला मौजूद हो? हाँ, मैं उस पहाड़ के बारे में जानता हूँ। लेकिन क्या तुम शहजादी नीलोफर की रिहाई के मिशन पर हो? जी हाँ, हम इसी मकसद के लिए आए हैं। लेकिन बेटा, ये सफर आसान नहीं होगा। हमने इस मुश्किल को कबूल कर लिया है, तो अब रास्ते में हिम्मत क्यों हारे? शाबाश बेटा, अगर तुम्हारा हौसला इतना बुलंद है तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। शहजादा मुजस्सिस हुआ। वो कैसे? मेरे पास एक खास जादुई सफूफ है, उसे खाते ही तुम्हारा जिस्म सिकुड़ जाएगा और तुम बालिश्त बराबर छोटे हो जाओगे। ये असर सिर्फ 15 मिनट रहेगा। इसके बाद तुम दोबारा अपनी असली हालत में वापस आ जाओगे। बूढ़े ने उन्हें एक छोटी सी पोटली दी जिसमें सफूफ मौजूद था और रास्ता समझाकर रुखसत किया। शहजादा मोर की पीठ पर सवार हुआ और वो परवास करते हुए कई रोज बाद इन्हें पहाड़ और किला नजर आया तो दोनों बहुत खुश हुए और वो नीचे उतरे। जैसे ही चंद कदम और आगे बढ़े, उनके कानों में मुख्तलिफ आवाजें गूंजने लगी। अचानक एक लंबी सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा, जिसकी घनी मूंछें और बड़ी बड़ी आंखें थीं, उनके सामने आ खड़ा हुआ। वो गरज कर बोला, आगे कदम बढ़ाया तो तुम्हारी हड्डियां भी बाकी नहीं रहेंगी। रास्ते से हट जाओ, वरना अंजाम बुरा होगा। अच्छा, तो तुम इतने बहादुर हो तो आओ, पहले कोई ताज़ा शरबत पी लो। थके हुए लग रहे हो। शहजादे को फौरन अंदाजा हो गया कि ये कोई चाल है। उसने अपनी उंगली से एक तरफ इशारा किया और बोला, जरा देखो वो क्या है। बूढ़े ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो शहजादे ने चुपके से सफूफ की एक चुटकी उस शरबत में डाल दी। बूढ़े ने दोबारा इन्हें शरबत की पेशकश की, लेकिन शहजादे ने होशियारी से कहा, पहले आप पी ले, फिर हम भी पी लेंगे। बूढ़े ने मजबूरी में घूंट भरा और चंद लम्हों में उसका कद घटने लगा, यहाँ तक कि वो बालिश्त पर रह गया। घबराहट में वो बेहोश हो गया और शहजादे ने उसे उठाकर एक बर्तन में बंद कर दिया। शहजादा और मोर तेजी से किले की तरफ बढ़े। जैसे ही वो करीब पहुंचे तो दो खौफनाक मुहाफिज नजर आए, जिनके दांत लंबे और चेहरे हैबतनाक थे। जैसे ही उन्होंने इन्हें देखा, वो गुस्से से झपटे। शहजादे ने एक झटके में तलवार का वार किया और एक मुहाफिज को जमीन पर गिरा दिया। दूसरा चीखता हुआ भाग निकला। शहजादा बोला, ये जरूर जाकर सबको खबरदार करेगा, हमें जल्दी करनी चाहिए। मोर ने सर हिलाया, तो फिर सफूफ का इस्तेमाल करते हैं। शहजादे और मोर ने सफूफ खाया और देखते ही देखते छोटे हो गए। वो किले की दीवारों में मौजूद छोटे रोशनदानों के जरिए अंदर दाखिल हो गए। अंदर एक बड़ा हाल था जिसके साथ कई कमरे मौजूद थे।
शहजादे ने तेजी से कमरों में नजर दौड़ाई। सफूफ का असर आहिस्ता आहिस्ता जाइल हो रहा था और उनके कद बढ़ रहे थे। शहजादी नीलोफर जो एक कमरे में बंद थी, उनकी चाप सुनकर चौंक पड़ी और शहजादे को देखकर उसकी आंखों में उम्मीद की चमक जाग उठी। शहजादे ने कहा, हम आपको बचाने आए हैं, जल्दी कीजिए शहजादी, वक्त कम है। किले से निकलने के लिए उन्होंने दोबारा सफूफ खाया और बाहर की तरफ लपके। सियाह फाम फौज किले के गिर्द घेरा डाले खड़ी थी, लेकिन उनके कद छोटे होने की वजह से वो उन्हें नजर ही न आए और वो बच निकलने में कामयाब हो गए। शहजादा, शहजादी और मोर आसमान में परवाज करते हुए अपने मुल्क वापस रवाना हुए। जब वो शहजादी नीलोफर के मुल्क में दाखिल हुए, शहजादी की सलामती पर हर तरफ खुशी के शादियाने बजने लगे। बादशाह और मलिका जो गम से निडाल हो चुके थे, वो अपनी बेटी को जिंदा सलामत देखकर बेहद खुश हुए। चंद दिन बाद बड़ी धूमधाम से शहजादे और शहजादी की शादी कर दी गई। बूढ़ा बादशाह जो पहले ही कमजोर हो चुका था, उसने तख्त शहजादे के हवाले कर दिया और खुद इबादत में मशगूल हो गया। कुछ अरसे बाद आसपास के कई बादशाह अपनी राया पर जुल्म करने लगे। शहजादे ने उन तमाम सल्तनतों को फतह कर लिया और 7 रियासतों का हुक्मरान बन गया। इसके इंसाफ और रहमदिली की वजह से राया खुशहाल हो गई। शहजादी की बहनों की शादी भी कर दी गई और गद्दारों को ऐसी सजाएं दी गईं कि कोई दोबारा बगावत करने की हिम्मत न कर सका। ये शहजादा और शहजादी खुशी और मोहब्बत के साथ अपनी सल्तनत में हुकूमत करने लगे और उनके अदल और इंसाफ के किस्से नस्ल दर नस्ल सुनाए जाने लगे और मोर को शाही जादुई परिंदा करार दिया गया।